सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित सुनिए कि एक बार बताया कि महाराज राजा बलि किनके पुत्र हैं? बहरोचन के पुत्र राजा बलि। राजा बलि ने अपने जीवन में 99 यज्ञ कर लिए महाराज। कितने? 99 यज्ञ। और 99 यज्ञ करने के बाद वो सवैया यज्ञ का बंदोबस्त किया, सवैया यज्ञ प्रारंभ कर दिए। और कहते हैं जिनके 100 यज्ञ पूरे हो जाते हैं उन्हें इंद्रासन प्राप्त होता है, इंद्रासन का वो मालिक हो जाता है। अब महाराज राजा बलि जब 99 यज्ञ पूरी कर लिए और जब सवैया यज्ञ करना प्रारंभ किए ना, तो देवराज इंद्र, उनके अंदर महाराज खलबली मच गई कि अगर कहीं राजा बलि का सवैया यज्ञ पूरा हो गया तब तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। बड़े परेशान हो गए, बड़े उदास हो गए। देवराज इंद्र भगवान नारायण के पास पहुंचे और जब भगवान नारायण के पास पहुंचे ना, देवराज इंद्र कहने लगे, हे प्रभु नारायण, राजा बलि का तो सवैया यज्ञ चल रहा है और अगर कहीं सवैया यज्ञ राजा बलि का पूरा हो गया तब तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। भगवान कहते, कोई दान पुण्य करने लगता है, यज्ञ करने लगता तो तुम पहले ही डर जाते हो। चिंता ना करो, ये सब काम हमारा है। जैसे ही देवराज इंद्र वहां से गए तो भगवान नारायण राजा बलि की परीक्षा लेने चल पड़े। और राजा बलि की परीक्षा जब लेने चल पड़े तो भगवान ने रूप धारण किया। कौन सा रूप धारण किया? क्या बात है, भगवान ने रूप धारण किया 52 का। प्रेम से बोली 52 भगवान की जय हो। अब भगवान ने जब 52 का रूप धारण किया और चल पड़े राजा बलि के द्वार पर, और जब राजा बलि के द्वार पर चले हैं तो भगवान का स्वरूप कैसा दिख रहा है कि लक्ष्मीपति जग पालन करता, लक्ष्मीपति जग पालन करता, पावन अवतार धारण हो उनके एक करे, उनके एक करे, पोथिया कमंडल दूजे करे, पदम सोहे हो उनके एक करे, पोथिया कमंडल दूजे करे, पदम सोहे हो।
मांगो तीज आने धन सोने हम तुमका बहु दान देव हो। मांगो तीज आने धन सोने हम तुमका बहु दान देव हो। राजन नाही लेवे, राजन नाही लेवे, अन धन सोने तीन पग घूम देवे हो। राजन नाही लेवे, अन धन सोने तीन पग घूम देवे हो। लक्ष्मीपति जग पालन करे ता पावन अवतार धारण हो। उनके एक करे, उनके एक करे, पोथिया कमंडल तुझे करे पदम सोहे। उनके एक करे, पोथिया कमंडल तुझे करे पदम सोहे। उनके एक करे, पोथिया कमंडल तुझे करे। बोली बावन भगवान की जय हो। तो महाराज आज बावन भगवान पहुंचे हैं राजा बलि के द्वार पर। और जब राजा बलि के द्वार पर पहुंचे भगवान नारायण बावन का रूप धारण करके, तो उस समय राजा बलि बैठे यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में आहुतियां डाल रहे थे। और जब यज्ञ में आहुतियां डाल रहे थे महाराज, उसी समय भगवान नारायण पहुंचे और आवाज लगाते राजन भिक्षाम देहि। राजा बलि के कानों में आवाज पड़ी। राजा बलि के गुरु कौन है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज। अब राजा बलि को सुनाई पड़ा, लेकिन राजा बलि तो बैठे आहुतियां डाल रहे यज्ञ में। भगवान ने फिर से आवाज लगाया राजन भिक्षाम देहि। अब राजा बलि ने कहा गुरुदेव मेरे द्वार पर एक याचक आया है भिक्षा मांगने, इसलिए मैं अभी जाता हूँ और उस याचक को मैं भिक्षा देकर वापस आता हूँ। शुक्राचार्य जी ने रोका, रे राजा बलि आपको पता है कि यज्ञ अधूरी छोड़ के नहीं उठी जाती है। अब 2-4 आहुतियां और बची हैं, ये भी डाल दो, उसके बाद में जाना। राजा बलि कहते अरे गुरुदेव मेरे द्वार से एक ब्राह्मण निराश होके चला हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं देख पाऊंगा। राजा बलि ऐसा कहते हुए उठकर खड़े हुए और अपनी आहुतियां जो हाथ में लिए थे आहुति उसी थाल में रख दिए और उठकर जाकर द्वार पर पहुंचे। और जब द्वार पर पहुंचे राजा बलि कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, हे विप्र देवता, क्या मांगना चाहते हो मांगो, भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो कुछ भी मांगो सब आपके चरणों में न्यौछावर है। बावन भगवान कहते ना तो मुझे भोजन चाहिए ना तो मुझे कपड़ा चाहिए। हे राजन अगर तुम मुझे दे सकते हो तो मुझे 3 पग भूमि दीजिए। अब बावन भगवान ने कहा 3 पग भूमि दीजिए। राजा बलि हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? अरे राजन, हे महाराज इतना तुच्छ दान, यानी कि इतना छोटा दान। राजा बलि कहते और मांगिए। भगवान कहते और की आवश्यकता नहीं है, अगर 3 पग भूमि मुझे देना चाहते हो तो दीजिए। राजा बलि कहते हैं और मांगिए महाराज। 3 पग भूमि कितनी होगी? और इतना छोटा सा दान मांग रहे, और मांगिए। भगवान कहते ना मुझे और की आवश्यकता नहीं है। राजा बलि कहते हैं हे महाराज जहां पर नापना चाहते हो जाओ नाप लो। भगवान कहते हैं अच्छा तो बड़े होशियार हो, हाँ ऐसे कहीं पर भी जाके नाप लो और समय आने पर बस वापस ले लो, ऐसे थोड़ी ना नापूंगा। राजा बलि कहते हैं फिर कैसे? बावन भगवान कहते हैं पहले हमसे संकल्प करो, संकल्प करके 3 पग भूमि दान में दीजिए तब मैं स्वीकार करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। राजा बलि कहते अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मैं संकल्प करके ये 3 पग भूमि मैं आपको दान में दूंगा।
अब महाराज राजा बलि जल का कमंडल उठाने पहुंचे और जैसे जल का कमंडल उठाकर लेकर आए वैसे ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज आ गए। बेटा बलि तुम क्या करने जा रहे हो? आपके साथ में बहुत बड़ा छल होने जा रहा है। राजा बलि कहते गुरुदेव मेरे द्वार पर ब्राह्मण आया है और मैं इसको निराश होकर अपने द्वार से नहीं जाने दूंगा, और इतना छोटा सा दान देने में क्या चला जाएगा, और दान करने से कभी कमी नहीं आती है। अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज समझ गए कि इस समय राजा बलि को समझाना उचित नहीं है, क्योंकि इस समय वो समझेंगे नहीं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने बड़ा दिमाग लगाया क्या कि मैं जाता हूँ जल के कमंडल में बैठ जाऊंगा, ना जल गिरेगा ना संकल्प होगा, और ना संकल्प होगा ना ये 3 पग भूमि दान में दे पाएंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जाके महाराज उसी जल के कमंडल में बैठ गए, और जल के कमंडल में जब बैठ गए राजा बलि जब जल गिराने चले तो उसमें से जल ही ना गिरे। बावन भगवान कहते हैं अच्छा तो आप मेरी मार्ग की बाधा बनने आए हैं, अभी मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। बावन भगवान ने एक कुश का तिनका उठाया और कुश के तिनका को उठाकर जैसे ही कमंडल की टोटी में महाराज हिलाया थोड़ा सा, और जैसे ही तिनके को उस टोटी में डाल के हिलाया वैसे ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज की दाहिनी आंख फूट गई। हाँ? और जैसे दाहिनी आंख फूटी वैसे ही वो तिलमिलाकर उन्हें पीड़ा हुई, वो निकल कर जाकर बाहर बैठ गए। मार्ग की जो बाधा थी वो हट गई। राजा बलि ने अपने हाथों में जल गिराया और संकल्प किया। संकल्प करके बावन भगवान के हाथ में जैसे ही जल डालते हैं और कहा हे ब्राह्मण देवता, हे विप्र देवता, मैं आपको ये 3 पग भूमि दान में दे रहा हूँ। अब भगवान को संतुष्टि मिल गई। क्यों? क्योंकि संकल्प करके अब 3 पग भूमि मिली है। बावन भगवान कहते हैं राजा बलि अगर आदेश हो आपका तो मैं 3 पग भूमि नापूं। राजा बलि कहते हैं बिल्कुल देर ना करिए, आप जहां पर नापना चाहते हैं आप जाकर वहां पर 3 पग भूमि नाप लीजिए। भगवान को जैसे आदेश मिला भगवान ने अपना स्वरूप यानी कि अपना आकार बढ़ाना प्रारंभ कर दिए, और जैसे ही अपना आकार बढ़ाना प्रारंभ किए महाराज बावन भगवान एकदम विकट स्वरूप हो गया। प्रेम से बोली बावन भगवान की जय हो। और इतना विकट स्वरूप कि राजा बलि गर्दन उठाते जा रहे हैं, भगवान का आकार ऊपर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। राजा बलि अपना गर्दन तिरछा करते जा रहे हैं, भगवान का आकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता। ये लंबे लंबे हाथ, ये लंबे लंबे पैर महाराज। अब राजा बलि ने जब देखा तो वो थर 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 कांपने लगे महाराज। हाँ, भगवान पृथ्वी नापने के लिए पहला चरण उठाए, यानी कि जब चरण उठाए 1 कदम पृथ्वी नापने के लिए, तो भगवान ने जब अपना पहला चरण उठाया तो 1 कदम में 1 लोक को नाप लेते हैं। अब बावन भगवान 1 कदम में 1 लोक को नाप लिए, और जब 1 कदम में 1 लोक को नाप लेते हैं और जब दूसरा चरण भगवान उठाते हैं, और जब दूसरा चरण उठाए तो दूसरे चरण में भगवान का चरण जब ब्रह्मलोक को पहुंचा तब ब्रह्मा जी ने भगवान के दाहिने पैर का अंगूठा धुलकर अपने कमंडल में रख लिया था। पैर का अंगूठा धुल के अपने कमंडल में रख लिया, उसी से गंगा जी को प्रकट किया था, गंगा जी को पृथ्वी पर भेजा था। अब भगवान ने जब दूसरा चरण उठाया तो दूसरे चरण में भगवान ने 2 लोकों को नाप लिया, यानी 2 कदम में भगवान ने 3 लोकों को नाप लिया महाराज। और जब 2 कदम में 3 लोकों को नाप लिया तो भगवान आवाज लगाते अरे राजा बलि अब ये तीसरा चरण हम कहाँ पे रखें, पृथ्वी तो कम पड़ गई, अब क्या नापे। अब राजा बलि कम थोड़ी ना होशियार, वो भी बड़े होशियार, जान गए ये कौन है। कहा प्रभु अगर अब कहीं पर आपको पैर रखने की जगह नहीं बची है तो आप तीसरे चरण में हमको ही नाप लीजिए। राजा बलि ने अपने आप को दान में दे दिया।
हाँ। और जैसे ही राजा बलि ने कहा प्रभु आप तीसरे चरण में हमको नाप लीजिए, भगवान ने राजा बलि के सर पे जैसे ही अपने चरण को रखा, राजा बलि को सीधे भगवान वामन भगवान ने राजा बलि को सीधे पातालपुरी पहुंचा दिया। जैसे ही चरण सर पे रखा वैसे ही राजा बलि सीधे पातालपुरी में पहुंच गए। और जब पातालपुरी को पहुंचे तो वामन भगवान कहते हैं हे राजा बलि क्या मांगना चाहते हो मांगो, मैं आपसे अत्यधिक प्रसन्न हूं, जो मांगना चाहते हो मांग लो। राजा बलि ने कहा, राजा बलि मुस्कुराने लगे। राजा बलि कहते हैं मैं भिखारी से भीख थोड़ी ना मांगता महाराज। अब राजा बलि ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आप मेरे यहाँ मांगने आए थे, मैं आपसे क्या मांगू? हाँ, भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान कहते हैं हे राजा बलि मैं आपको पातालपुरी का राजा बना रहा हूं। जब भगवान ने कहा राजा बलि से मैं आपको पातालपुरी का राजा बना रहा हूं, तब राजा बलि बोल पड़े हे प्रभु पहले तो मैंने कुछ नहीं मांगा था, लेकिन जब आपने मुझे पातालपुरी का राजा बना ही दिया है तो अब हमारी मांगने की बारी आई है। भगवान कहते हैं क्या मांगना चाहते हो मांगो। राजा बलि कहते हैं पहले हमसे वादा करो कि जो मैं आपसे मांगूंगा आप वो मुझे दोगे। भगवान कहते हैं मैं आपसे वादा करता हूं कि आज तुम जो भी मांगोगे मैं आपको दूंगा। राजा बलि कहते हैं प्रभु पातालपुरी का राजा कौन है? भगवान कहते हैं आप हैं। तो राजा बलि कहते हैं प्रभु जब मैं पातालपुरी का राजा हूं तो आप हुए पातालपुरी के पहरेदार। हाँ। अब राजा बलि ने भगवान को अपने बंधन में बांध लिया। और कैसे बांधा? पातालपुरी का पहरेदार बना दिए। अब भगवान भक्त के बंधन में बंध गए। अब भगवान राजा बलि के बात को इनकार भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने वादा किया है और अपने वादा से मुकर भी नहीं सकते। तो पातालपुरी के राजा बने बैठे हैं राजा बलि और भगवान पातालपुरी के पहरेदार बन गए। महाराज जब पहरेदार बन गए तो राजा बलि बैठे हैं सिंहासन पर पातालपुरी के राजा बनके, और राजा बनके राजा बलि बैठे हैं और भगवान पहरेदारी कर रहे हैं। राजा बलि ने एक बात और बोली प्रभु मैं जिस दरवाजे से निकलूं आप उस दरवाजे पे मुझे दर्शन दे। भगवान कहते हैं पहले तो ठीक था, खाली पहरेदार बनाया था, लेकिन इतने द्वार हैं अब ना जाने कौन समय किस टाइम राजा बलि कौन से दरवाजे से निकल पड़े। अब पातालपुरी में जितने दरवाजे थे राजा बलि का आदेश सुनते ही भगवान ने उतने रूप धारण कर दिए। अब जिस द्वार से राजा बलि निकलते हैं उस द्वार पर भगवान पहरेदारी कर रहे हैं। भगवान भक्त के बंधन में बंध गए। अब काफी दिन व्यतीत हो गए। भगवान नारायण माता लक्ष्मी जी के पास पहुंचे नहीं। तो मैया लक्ष्मी मन में विचार करती हैं क्या कारण है, आखिर मेरे स्वामी अभी तक आए क्यों नहीं? हमें लगता है किसी भक्त के बंधन में बंध गए। मैया लक्ष्मी ने मन में विचार किया हमने सुना था भोले ही बड़े भोले हैं, लेकिन आज मेरे स्वामी भी किसी भक्त के बंधन में बंध गए। मैया लक्ष्मी जी भगवान नारायण का जब पता लगाने पहुंची तो जब पता लगाते लगाते मैया लक्ष्मी पहुंची तो मैया लक्ष्मी को पता चला कि पातालपुरी में मैया लक्ष्मी के स्वामी यानी कि प्रभु नारायण पहरेदारी कर रहे हैं। ऐसा सुनकर मैया लक्ष्मी मुस्कुराई। क्यों मुस्कुराई? कि अगर कहते भगवान सबसे हार सकते हैं लेकिन भक्त से कभी नहीं। भक्त के आगे भगवान हमेशा झुक जाते हैं, भक्त के बंधन में हमेशा भगवान बंध जाते हैं। आज राजा बलि के बंधन में भगवान बंध गए। अब मैया लक्ष्मी मन में विचार करती हैं अगर मैया लक्ष्मी चाहती तो जाकर भगवान को बुलाकर चली आ सकती थी, लेकिन मैया लक्ष्मी ने कहा मैं भक्त से कैसे अपने स्वामी को लेकर आऊं, छीन कर लाती हूं तब ये व्यर्थ होगा, धर्म के व्यर्थ होगा। कोई ऐसा उपाय करें कि भक्त को भी कष्ट ना पहुंचे और हमारे स्वामी भी हमारे पास आ जाए।
तो मैया लक्ष्मी ने बड़ा सुंदर सा उपाय सोचा। कौन सा? रक्षाबंधन। जो भी आप सभी लोग मनाए रक्षाबंधन का पर्व, भाई अपने बहन अपने भाई को राखी बांधती है, तो भाई राखी बांधवाने के बदले में कोई ना कोई उपहार देते हैं। हाँ? वही पर्व मैया लक्ष्मी ने सुंदर सी थाल सजाई और थाल सजाकर फूल, अक्षत, रोली, चंदन, राखी, मीठा इत्यादि थाली को सजाकर चल पड़ी पातालपुरी। और मैया लक्ष्मी जाकर जब पातालपुरी पहुंची तो राजा बलि से कहती हैं, हे भैया, मैं आपको रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ क्योंकि आज रक्षाबंधन का पर्व है। राजा बलि प्रसन्न हो गए कि अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर बात है, मेरी भी कलाई सुनी है, आप मेरी कलाई में रक्षा सूत्र बांध दीजिए। अब मैया लक्ष्मी ने टीका लगाया, चंदन लगाया, मीठा खिलाया और मीठा खिलाने के बाद कलाई में राजा बलि के राखी यानी कि रक्षा सूत्र बांधती हैं। और जब रक्षा सूत्र मैया लक्ष्मी जी बांधती हैं, आरती उतारती हैं, फिर राजा बलि कहते हैं, बहना क्या मांगना चाहती हो मांगो, आपने मेरे हाथ में राखी बांधी है, इसलिए इसके बदले में आपको क्या चाहिए, जो मांगना है आज मांग सकती हैं, क्योंकि आज आप मेरी बहन हैं और आप अपने भाई से जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो। मैया लक्ष्मी ने मन में विचार किया, ये तो बड़ा अच्छा समय आ गया है, अब इसी समय मांग लेना चाहिए। मैया लक्ष्मी ने कहा, हे भैया, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, ना तो धन चाहिए ना दौलत चाहिए। हे भैया, आप मुझे जो आपके द्वार पर ये पहरेदार है ना, यही मुझे दान में दे दीजिए, यही मुझे दक्षिणा स्वरूप में दे दीजिए। राजा बलि पहचान गए कि ये कोई और नहीं, ये साक्षात महामाई लक्ष्मी मैया जी हैं। राजा बलि चरणों में लेट गए, दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि भगवान नारायण तो आए हैं। साक्षात मैया लक्ष्मी जी पातालपुरी राजा बलि के हाथ में कलाई बांधकर दर्शन देती हैं। राजा बलि का जीवन धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया, और भगवान नारायण मैया लक्ष्मी के दर्शन करके। इसीलिए कहते हैं महाराज, लोग कहते हैं ना, हमारे अम्मा लोग, हमारे दादा लोग, सब लोग कहते हैं हमारे हाथ में लक्ष्मी मैया आइतन नहीं है, ना जाने हम कौन कर्म किए हैं, पता नहीं काहे हमसे रूठी है, हमारे हाथ में आइतन नहीं है। तो महाराज, लक्ष्मी मैया को बुलाओगे तो नहीं आएंगी। आप भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को खूब पूजा करो। हाँ, भगवान नारायण का भजन करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो और भगवान की प्रतिमा की पूजा करो।